हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। और इस वीडियो में हम लोग थिंकर्स के बारे में देखने वाले हैं। आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है, उन वीडियोस को, तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रॉल्फ डेहरनड्रॉफ के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अपना सिद्धांत दिया था, जैसे कि मार्क्स ने दिया था। उन्होंने जो पूंजीवादी समाज है उसमें 2 वर्गों की बात की थी, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर जो रॉल्फ डेहरनड्रॉफ है, ये जो 2 क्लास की बात करते हैं। एक बताते हैं सत्ताशाही वर्ग है, और दूसरा क्या है, अधीनस्थवादी वर्ग है। ठीक है, क्या कहते हैं, अधीनस्थवादी वर्ग है। इन्होंने क्या कहा था कि जो क्लास को डिफाइन किया था, इन्होंने कहा था कि जो वर्ग है वह सत्ता के संबंधों में हमें देखना चाहिए, ना कि हमें अर्थ के संबंध में वर्ग को देखना चाहिए। जैसे कि मार्क्स अर्थ के संबंध में क्लास को परिभाषित करते हैं, इन्होंने उल्टा किया। इन्होंने कहा हमें जो है किसके में देखना चाहिए, सत्ता के संबंध में वर्ग को देखना चाहिए, ना कि संपत्ति के संबंध में। समाज में इन्होंने जो 2 वर्ग की बात बताई है वो इंपॉर्टेंट है, सत्ताशाही और अधीनस्थवादी। ठीक है, और आगे जाके अगर हम बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो उत्तर पूंजीवादी समाज है, ठीक है, वो कई संगठनों में विभाजित है। अब संगठन कौन हो गया, आपका आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन। इन्हीं संगठनों में उत्तर पूंजीवादी समाज क्या है, बटा हुआ है। और इन्हीं संगठनों के अंतर्गत ही हमें क्या देखना चाहिए, वर्गों को देखना चाहिए। किसने कहा है, रॉल्फ डेहरनड्रॉफ ने कहा है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने मार्क्स का जो उनका क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत था, उसकी इन्होंने आलोचना की थी। तर्कों के आधार पर और व्यवहारिकता के धरातल पर इन्होंने क्या की थी, डेहरनड्रॉफ ने मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसकी इन्होंने आलोचना की थी। ठीक है, और क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इन्होंने जिस तरीके से बात की है उसे एक बार देख लीजिए। इन्होंने कहा था कि जब एक व्यक्ति या समूह के जब हित, ठीक है, एक व्यक्ति या समूह के जब जो हित हैं वे दूसरे व्यक्ति या समूहों के हितों से टकराएंगे, ठीक है, तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने जो हित हैं उनको पूरा करने में लग जाता है, और जो दूसरा व्यक्ति या समूह उसको क्या करता है, एक तरीके से शारीरिक या आर्थिक आधारों पर उसे हानि पहुंचाने की क्या करता है, चेष्टा करता है। और उस स्थिति में क्या होता है, संघर्ष का जन्म होता है। ठीक है, तो ये डेरनडॉफ ने बताया। इन्होंने कहा कि जो संघर्ष है वो क्या होता है, आगे जाकर परिवर्तन लाता है समाज में। इन्होंने 2 स्तरों में परिवर्तन की बात की थी, एक संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन। ठीक है, आगे जाकर इन्होंने परिवर्तन की भी प्रकृति की बात की थी। एक उग्र परिवर्तन होता है और एक परिवर्तन की आकस्मिकता के आधार पर बात की थी। ठीक है, और एक बात ये यहाँ पर जो आप लोगों को बताई गई है कि इन्होंने संघर्ष का जो कारण बताया, सत्ता को नव मार्क्सवादी इनको माना जाता है। आपको याद रखना है, राजनीतिक निर्धारणवादी भी ये कहलाते हैं। ठीक है, राजनीतिक निर्धारणवादी और नव मार्क्सवादी इन्हें माना जाता है। कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया है। आईसीए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, किसका है, कौन है इससे रिलेटेड, रॉल्फ डेहरनड्रॉफ है। आपको ये याद रखना है। बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास एंड ए क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। और लाइफ चांस हो गया। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट बुक है, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास, ये इनकी डेहरनड्रॉफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं एंजल्स के ऊपर। तो मार्क्स के ये सहयोगी मित्र हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक कर लीजिएगा, टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, मार्क्स के मित्र और सहयोगी के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने परिवार को, ठीक है, एंजल्स हैं, इन्होंने परिवार को शोषणकारी माना है। और ये कहा है कि जो विवाह नामक संस्था है, ठीक है, इनसे पत्नी और बच्चों के रूप में मुफ्त में हमें मजदूर मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। परिवार को इन्होंने शोषणकारी माना। जो विवाह है, विवाह संस्था, उसके द्वारा हमें पत्नी और बच्चों के रूप में मुफ्त में क्या मिलते हैं, मजदूर मिलते हैं। और सबसे अंत में अगर हम बात करें तो महिलाओं को जो है नियुक्त किया जाता है मजदूरों के रूप में। और सबसे पहले अगर हम छटनी की बात करें, ठीक है, किनको हमें हटाना है, तो सबसे पहले महिलाएं जो मजदूर हैं उनको हटाते हैं, और सबसे लास्ट में उनको हम मजदूर के रूप में लेते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इनका मिथ्या चेतना का कॉन्सेप्ट है जो कि एंजल्स ने दिया है। अब बात कर लेते हैं इनके बुक्स के बारे में। तो द होली फैमिली मार्क्स के साथ इन्होंने जो लिखी थी वो है। सेकंड है द जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है। थर्ड है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये आपकी थर्ड वाली द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट इंपॉर्टेंट है। द होली फैमिली विथ मार्क्स, जर्मन आइडियोलॉजी भी मार्क्स के साथ है। और थर्ड जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हो गई एंजल्स की बुक्स। अब नेक्स्ट है सेंट साइमन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन्होंने समाजवाद की स्थापना क्या की थी, फ्रांस में की थी। और इनके लिए समाज क्या है, एक साव्यवी है, साव्यवी समग्र है समाज इनके लिए। प्रत्यक्षवाद से कॉम्ट प्रभावित थे। जो साइमन का प्रत्यक्षवाद है कॉन्सेप्ट, उससे क्या थे, जो कॉम्ट साइमन का जो प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट है उससे कॉम्ट प्रभावित थे। मार्क्स द्वारा इन्हें आर्म चेयर समाजशास्त्री भी कहा गया है, ठीक है। मार्क्स द्वारा इन्हें आर्म चेयर समाजशास्त्री भी क्या कहा गया है। इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको जो याद रखना है, सामाजिक भौतिकी, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, सामाजिक भौतिकी। ये किसका कॉन्सेप्ट है, साइमन का है। बुक्स की बात करें तो सेलेक्ट राइटिंग्स इनकी बुक है। एंड सेकंड जो बुक है वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है रूथ बेनेडिक्ट, ठीक है। इन्होंने जूनी, प्यूबले, इंडियन, अरापेज और क्वैक्टिल जनजातियों का अध्ययन किया है, ठीक है। तो ये जनजातियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वैक्टिल जनजाति के बारे में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। किसने फील्ड वर्क इस पे स्टडी की हुई है, रूथ बेनेडिक्ट ने। दो प्रकार के व्यक्तित्व की बात की है, अपोलिनियन, इसमें जूनी शांतिप्रिय सहयोगी टाइप की बात की है कि इस तरह की विशेषताएं वाले लोग हैं। दूसरा डायनोशियन, जिसमें कि क्वैक्टिल लड़ाकू, आक्रामक, असुरक्षित, असहयोगी की भावना पाई जाती है, ठीक है। आगे जाकर ये संस्कृति को परिभाषित भी करते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि संस्कृति कुछ नहीं है, यह व्यक्तित्व का क्या है, विस्तार है। संस्कृति कुछ नहीं है, यह व्यक्तित्व का विस्तार है। सामूहिक जो संस्कृति है वह सामूहिक प्रयास द्वारा निर्मित मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई है। संस्कृति को सामूहिक प्रयास के द्वारा मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। किसने कहा है, रूथ बेनेडिक्ट ने। इनके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक प्रतिमान, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस है उसमें भी बताया गया है आपको। जो सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा है किसने दी है, रूथ बेनेडिक्ट ने। किस बुक में दी है, पैटर्न ऑफ कल्चर बुक है, किसकी है, रूथ बेनेडिक्ट की, जिसमें उन्होंने अपना सांस्कृतिक प्रतिमान वाला क्या दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इन्होंने ये भी कहा है कि संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर पड़ता है, ठीक है। और इन्होंने एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा दी है, ठीक है। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है। फिर सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट इनका, सांस्कृतिक समाकृतियाँ, ठीक है। क्या है, सांस्कृतिक समाकृतियाँ कॉन्सेप्ट है, जिसे इन्होंने परम सांस्कृतिक प्रतिमान भी कहा है, ठीक है। सांस्कृतिक समाकृतियाँ का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया है, जिसको वे परम सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये किनका हो गया, रूथ बेनेडिक्ट का हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे के सारे वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।